नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 और 24 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं 2023 से। 2023 में 10 जनवरी से पेपर शुरू हुआ था। तो 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो हिंदी का प्रश्न है उसका एनालिसिस देखेंगे। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके 20-20 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी का 20-20 प्रश्न का एनालिसिस आज से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा। रेखांकित शब्द अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि का विलोम पूछा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं, तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। तो अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, अनावृष्टि से क्या होता है यानी कम वर्षा होगा तो सूखा पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो सुनैना खाना खा रही थी, क्या ये होगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना खाना खा रही होगी या सुनैना खाना नहीं खा रही। तो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, इसके भाव को बता रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। भाववाचक का उदाहरण सुनैना से खाना खाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचाना है। तो कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। ये ऑप्शन कर्ण खाने के साथ नहीं, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, के लिए मिठाई लाया, संप्रदान कारक का उदाहरण। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते, वैद्य जी हैं देख कर इलाज करते हैं। क्या नारी देख कर इलाज करते हैं? नारी मीन्स होता है स्त्री या महिला को बोलते हैं। नीड़ किसको बोलते हैं? पक्षी के घोंसले को नीड़ बोलते हैं। नीर होता है जल, और नाड़ी मतलब नाड़ी जो सिराएँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उसको नाड़ी बोलते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर? नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ है सिफारिश करवाना होता है, सिफारिश करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? अशुद्धि कौन सी, मतलब वर्तनी कौन सी गलत है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो क्या भाषा गलत है या उपदेश गलत है या दिया या पाली? तो यहाँ पे पाली गलत है। पाली ये वर्तनी शुद्ध होगी, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो यानी कि तुम किस मर्ज की दवा हो? किस काम के हो, किस मर्ज की दवा हो? कोढ़ में खाज यानी कि संकट पर संकट होना, कोढ़ में खाज होगा। कोल्हू का बैल यानी कि बहुत परिश्रमी होना। और कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, कूप मंडूक को बोलेंगे। कोल्हू का बैल अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रमी को बोलेंगे। कोढ़ में खाज, एक तो कोढ़ है ऊपर से खाज यानी कि क्या बोलेंगे? संकट पर और संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति की। सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची क्या धात्री है, कांता है, शारदा है, उमा है? तो धात्री पर्यायवाची है दुर्गा जी का, कांता स्त्री का पर्यायवाची है, उमा जो है उमा पार्वती जी का पर्यायवाची है। शारदा किसका पर्यायवाची है? शारदा माता सरस्वती का पर्यायवाची है। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सरस्वती के पर्यायवाची वीणा, पाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, शारदा महादेवी और शारदा भारती महाश्वेता होगा। शारदा, वीणा, पाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, शारदा भारती महाश्वेता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? धात्री होगा या कांता या शारदा या उमा? धात्री किसका पर्यायवाची है? दुर्गा जी का पर्यायवाची होता है। कांता स्त्री या औरत को बोलेंगे। उमा पार्वती जी का पर्यायवाची। शारदा जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। शारदा के पर्यायवाची कौन कौन से और हैं? वीणा, वीणा पाणी यानी कि वीणा को धारण कर, वीणा पाणी, विमला, वागीश वागेश्वरी, शारदा एवं महाश्वेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसमें पूरा खंड में कौन कहाँ पे त्रुटि है? तो घोर गलत है। घोर की जगह क्या हो? घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उनको बोलते हैं शिक्षक। जो पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट है, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले में उपयुक्त में से किसका प्रयोग किया जाता है? समूह के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है? गट्ठर का प्रयोग किया जाता है। रेवण भेड़ बकरियों के झुंड को रेवण बोलते हैं। टुकड़ा किसी चीज़ का एक खंड, जैसे इसको काट के खंड, इसको टुकड़ा बोलेंगे। ढेर मिट्टी का ढेर, तो गट्ठर इसका उचित है। गट्ठर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग अवयव कहेगा। अवयव अभिन्न, जो सबसे अलग, अभिन्न जो भिन्न ना हो। नेक्स्ट, कृशांग और दुबले पतले को बोलते हैं दृष्टि, नज़र को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची? उत्कंठा होता है मर्जी, उत्कंठा लालसा। तो नभ्या से अब कोई लालसा शेष नहीं है, तो लालसा इसका सही है। उत्कंठा के पर्यायवाची होगा लालसा। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेड़ जो है बढ़ता गया है, क्या अवकाश है? पेड़ जब बढ़े उसमें कोई अवकाश थोड़ी, पेड़ बढ़ता ही जाएगा। अनुमति बोधक, क्या अनुमति ले रहा है? नहीं। समाप्ति नहीं, पेड़ बढ़ता गया लगातार, नित्य, दिन प्रतिदिन नित्य बढ़ता गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो कहा न जा सके अकथ्य होगा। जो कहा न जा सके अकथ्य, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट है गद्यांश। तो दिया है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश से कुछ शब्दों को हटा दिया गया। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं, ये गद्यांश है, यहाँ से मैत्री भाव के यहाँ से, इसका विकल्प यहाँ पे है। इसका विकल्प है नकारात्मक, निम्न, मध्यम या उच्च। 4 विकल्प हैं, नकारात्मक, निम्न, मध्यम, उच्च। तो देखेंगे, पहला है मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान भरना है वर्ग में गिना जाता है। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा क्या नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है? निम्न में, मध्यम में या उच्च में? तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। उच्च वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यानी कि दूसरा भरना है अब। तो अगले यहाँ से पढ़ेंगे, मित्रता ऐसा उपहार है जो सबको प्राप्त होता है। अमीर को प्राप्त होता है, क्या केवल अमीर को प्राप्त होगा? क्या केवल गरीब को प्राप्त होगा? नहीं, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तो ये भाग्यशाली इसका सही है। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या पश्चाताप ना हो, उत्साह ना हो। जिससे उत्साह नहीं, खुशी ना हो, भलाई ना हो, तो जिससे पश्चाताप ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी
पश्चाताप न हो। नेक्स्ट है चौथा देखेंगे, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत क्या छोड़ने में ही भलाई है, गिनाने में? क्या आदत को गिनाएंगे गलत आदत है, दिखाएंगे अपनाएंगे? नहीं, छोड़ने में ही भलाई है। तो ये छोड़ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य तो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, दिखावा का प्राणी है, या फिर परेशान या भयानक प्राणी है? तो मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न। तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।